Hello everyone, this is Devesh Patel and we are back with our new video. In this video we are going to discuss about kinematics, गतिकी। गतिकी में हम या kinematics में हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मूविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस होता क्या है। दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट हम बेसिकली यूज़ करते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करें तो किलोमीटर में मेज़र करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर का। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत डिफरेंस होता है। अब जान लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। एक तो एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और एक और बात, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर डिस्टेंस निकालें तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि आप माउस को देख रहे हैं, ये बटन है, ये माउस इधर से चल के इधर, इधर से चल के इधर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अगर जिस इधर से दोनों के बीच इनिशियल और फाइनल, इनिशियल यहाँ पे है, ये इनिशियल है, ये हो गया फाइनल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। होप आपको समझ में आ चुका होगा और आगे डिस्कस कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन फार्मूला हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं: लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक होता है करंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक अंतर और होता है या डिफरेंस। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा रहेगा या बराबर रहेगा, कम नहीं होता। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नॉट लेस देन। जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। यहाँ से कवर करके इधर से आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर सीधे आएंगे हम इनिशियल से फाइनल में, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल समझते हैं। हम घर से स्कूल जा रहे हैं। अब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो अगर पैदल जाता है तो घूमते हुए जाता है, इधर उधर इधर उधर, कहीं इधर कहीं उधर, तो ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा लेंथ को कवर करता है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अगर बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा है तो वो सीधा घर से स्कूल जाएगा, ना कि इधर उधर भटकेगा। तो क्लियर हो गया, सीधा जाएगा स्कूल, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यही एक अदिश राशि है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसकी डेफिनेशन होती है दो बिंदुओं का बीच का अंतर या बीच की दूरी। ये ओनली पॉजिटिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है।
शॉर्टेज डिस्टेंस, कम से कम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी डिस्प्लेसमेंट होती है। यह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद आता है गति। अब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम समय के साथ चलते हैं, कितने जल्दी जाते हैं, कितने धीरे जाते हैं। अगर जल्दी जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा तो कुछ स्पीड ज़्यादा रहेगी, और टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम रहेगी। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो स्पीड क्या बताती है कि कोई वस्तु कितनी गति से चल रहा है या कितनी तेज तेज चल रहा है, मतलब टाइम कम लगेगा। तो इसी से हम स्पीड का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी को कवर कर रहे हैं कम समय में। अगर समय समय कम लगेगा स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड होगी समय कम लगेगा। होप आप समझ रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, अगर स्पीड को मेज़र करते हैं तो हम डिस्टेंस को लेते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन वेलोसिटी को मेज़र करते हैं या फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ना कि डिस्टेंस की। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। स्पीड में हमने पढ़ा था, स्पीड में हमने देखा था कि टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन, जे को क्या होती है स्पीड। लेकिन अगर हम देखें वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी में हम देखते हैं टोटल टाइम टेकन विथ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी प्लेस ए से अगर ये माउस प्लेस बी तक जा रहा है तो जे हो गए क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस से हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड अपॉन टाइम। अगर हम बात करें स्पीड डिस्टेंस के बारे में, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये होगा इनिशियल पॉइंट और ये होगा फाइनल पॉइंट। तो x2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारी निकल आएगी वेलोसिटी। तो वही इक्वल टू डी, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन टी। एस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0L1T-1। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है m0L1T-1। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज। थोड़ी देर पहले हम 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे थे, उसके बाद हमने हमारी वेलोसिटी बढ़ा ली। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल में, यहाँ पे थी 3 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद हो गई 6 मीटर पर सेकंड। घर से स्कूल जा रहा है बच्चा, पहले धीरे धीरे जा रहा था, फिर थोड़ा तेज़ हो गया, तो जब वेलोसिटी में चेंज हो गया, 3 थी फिर हो गई 6। तो हम वेलोसिटी में चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी हमारी u इनिशियल, ये हो जाएगी फाइनल। तो 6 - 3 अपॉन टाइम, टाइम ले रहे हैं t,
तो 6 माइनस 3 टाइम सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी इसकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम दे सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़ा है। तो पोजीशन एक पॉइंट से अगर हम चलना शुरू कर दें दूसरे पॉइंट की तरफ तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज होता है तो वो हो जाती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज होता है तो वो होती है एक्सेलरेशन। जैसे हम देखें पोजीशन, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसने अपनी जगह चेंज करी, यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस टाइम के साथ। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने की स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद वेलोसिटी में अगर ये बंदा बी से सी की तरफ जाने लगा, यहाँ तेज आया फिर इधर स्लो हो गया, तो ये चेंज यहाँ यू, यहाँ थी वी वेलोसिटी, तो वी माइनस यू टी के साथ ये हो जाएगी उसकी एक्सेलरेशन। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पोजीशन अगर चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं लंबाई या लेंथ। मैग्नीट्यूड लेंथ, जैसे कि हम देखें लेंथ 5 मीटर, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताते हैं। जैसे बोलते हैं 5 मीटर नॉर्थ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाता है तो हमको डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट होता है, तो इसको हम डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है कि किस लाइन में स्ट्रेट है। तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब बंदा पॉइंट ए से, अब हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। ये बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट है इसका एस, जी किसी कोई वेलोसिटी के साथ जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी वी, तो अपनी जगह चेंज कर रहा है। मतलब मोशन को हम क्या बोलते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन। पोजीशन पहले ए थी अब हो गई वी, तो इसने पोजीशन चेंज करी, तो हम बोल सकते हैं ये बंदा मोशन में है। मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हम स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेन जा रही है, तो हम तो स्टेशनरी हैं, लेकिन ट्रेन चल रही है तो ट्रेन मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू अस, क्योंकि हम स्टेशनरी हैं। जैसे कि देखें अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, तो सन तो स्टेशनरी है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ घूम रही है,
तो हम बोल सकते हैं अर्थ मोशन में है। तो मोशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ स्टेशनरी और एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट के टर्म में। देखते हैं व्हाट इज मोशन। इसके लिए हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट मूव आर एट रेस्ट आर नोन एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज या स्थिति चेंज ना करे उसे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो एक जगह स्थिर रहे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या थिंग्स, जैसे ट्री है, ट्री अपनी जगह चेंज नहीं करती। होम, घर, घर अपनी जगह चेंज नहीं करता, एक जगह है तो एक जगह ही रहेगा। स्ट्रीट लाइट या मोनूमेंट्स, ये सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो अब मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। मोशन इज said to be in a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object take as reference point। हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेके मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन में डिफाइन कर सकते हैं। तो यही होता है मोशन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, हमारा घर है, कार, कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कार इज इन मोशन। कार पॉइंट ए से मूव कर रही है, तो पॉइंट ए पे है, 6 सेकंड बाद पॉइंट बी पे आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कार 6 सेकंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपनी स्थिति चेंज कर चुकी है। तो इसे हम बोल सकते हैं कार मोशन में है। तो और भी दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बॉय है, ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ से यहाँ मूव कर गया, मोशन कर गया या गति। मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे वर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जब मोशन करके अपनी स्थिति चेंज या जगह चेंज करके दूसरी जगह चला गया, तो ये तो मोशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।